मैं नीरज कुमार, अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए। हम यहाँ सेक्टर 17 चंडीगढ़ में आए हैं। आज टीबीसी की मीटिंग थी नगर निगम भवन में। टीबीसी टाउन वेंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज टीबीसी की पहली बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, हम बात करते हैं टीबीसी के सदस्य संजीव चड्ढा से। चड्ढा जी, बताइए कि आज के टीबीसी के मीटिंग में क्या कुछ हुआ। एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो पराठे वाले थे, कुलचे वाले थे, नान वाले थे, उनको ईएसपी से बदल करके नॉन ईएसपी में करने की बात थी। इसका क्या हुआ? नहीं पांडे जी, मैं आपको क्लियर करूँ कि उसमें बड़ा क्लियर कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आएगी कि भी कुछ कमेटी के मेंबरों का भी यही कहना था कि जो 2020 में जब कोरोना आया तो उस समय इनको इनकी कैटेगरी चेंज की थी कुछ महीनों के लिए। अच्छा, कुछ महीनों के लिए की थी कि उस समय सारी ये चीज़ों की, जैसे आप वेजिटेबल्स ले लो, कोई दूध ले लो या कुछ फ्रूट ले लो, ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। उस समय इनकी चेंज की गई थी। उसके बाद ये रूटीन में अभी 5 साल ऐसे के ऐसे ही रहेगी, मे भी 6 साल हो गए। तो उस कारण सबका ये मानना था कि भी इनको किसी का सा मतभेद ना हो, इनको इनकी जगह पे वेंडिंग जोन में ही इनको बिठाना चाहिए। तो हमारा ही मत ये था कि भी इनको वेंडिंग जोन में बताना चाहिए। चंडीगढ़ हमारा शहर है, सिटी ब्यूटीफुल का हम इसको नाम देते हैं, तो ये साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर उन्होंने ये फैसला लिया। तो आज मीटिंग में और क्या क्या एजेंडे थे और क्या क्या बात हुई उस पर? नहीं, उसमें बड़े एजेंडे थे। जो एक अपना वेंडर्स हैं, कुछ तो वेंडर ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनके पास जगह नहीं है। उनका ये हुआ कि कैटेगरी 2-3 है इसके अंदर। उनका तो ये किया इन्होंने कि जो 160-70 वेंडर हैं, उनके लिए जो इनके वो वेंडिंग जोन पड़े हुए हैं, उनमें से इन्होंने बता दिया कि आप देख लीजिए जोन से आपको पसंद है, उसमें से आपको मॉडल वेंडिंग जोन जैसे मनी माजरा में बना, तो हम इनको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। उनका ये ड्रॉ निकाल लेंगे, उनसे प्रॉपर्टी ले लेंगे कि आप कहाँ बैठना चाहते हो। अगर सपोज करो कहीं 20 वेंडिंग जोन की जगह है, वहाँ पे 18 ही आते हैं कि मेरे को उनकी प्रॉपर्टी मनी माजरा है, तो वहाँ पे 18 आते हैं, तो उनको उठाना, जब 20 आते हैं तो उनको वहीं बिठा देंगे। अदरवाइज जहाँ पे ज़्यादा होंगे, प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी, तो उसकी वो अपना लॉटरी सिस्टम, ड्रॉ सिस्टम से निकलेगा। एक तो ये हो गया कि जो वेंडर हैं उनको ड्रा के माध्यम से अलग जगह बैठाया जाएगा, उनकी जगह पे बिठाया जाएगा। दूसरा ऐसे भी वेंडर हैं जिन्होंने फीस जमा नहीं की है या उनका नहीं, लाइसेंस जो कैंसिल हुआ है, वो सारे उनका क्या हुआ? टोटल जो वो इनलीगल वेंडर में आ गए। चंडीगढ़ शहर के अंदर 4,4500 तो ये वेंडर है जो वेंडिंग जोनों में बैठना चाहिए। उसके अलावा कम से कम भी मेरा मानना है, कोई गिनती तो नहीं है, 10,000 से ऊपर वेंडर होगा जो इनलीगल वेंडर है। तो इनलीगल वेंडर का तो सारा से ये फैसला हुआ कि इनका सामान उठाना चाहिए, जब्त करना चाहिए और शहर को साफ करना चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। मेरा एक और मानना था, मैंने जो उधर भी अपना सुझाव दिया कि जो वेंडिंग जोन है, आप यहाँ पे इनका भी काम चले, ये भी हमारे भाई हैं, तो इनका काम चले, उनको यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो वहाँ पे उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वेंडिंग जोनों का ध्यान रखना चाहिए जिस समय इनका भी कारोबार चले। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ईएसपी और नॉन ईएसपी का ही है ना। हाँ जी। अब जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फीस जमा नहीं की, हम्म। तो वो वेंडर है नहीं। अब आपका काम केवल चालान काटना तो नहीं है ना। मान लीजिए कि यहाँ आ गए, चालान काट दिया, सेक्टर 17 में आए, चालान काट दिया, फिर आपने चालान काट दिया, फिर आकर के बैठ गए, इसका स्थायी हल क्या है? नहीं, देखिए, स्थायी हल तो आज इस टॉपिक में लंबी चौड़ी कोई बात नहीं हुई। बाकी मेरा मानना है कि देखिए, इनको फीस जमा कराने के एक नहीं हज़ारों मौके नहीं है। मैं पिछले 2017 से ही 17-18 से टाउन वेंडिंग कमेटी का स्पेशल इन्वाइटी मेंबर हूँ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जाके कि इनको हर बार मौका देते हैं। जो फीस, देखिए, जो जेन्युइन वेंडर हैं वो अपनी फीस जमा करवा रहा है, तो उनको अपनी जगह पे बैठना चाहिए। जिसने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी दुकानें आगे किराए पे देके, जिनको वेंडिंग जोन में जगह मिल गई है, वो जगह वो किराए पे देके फिर वेंडर बन गया दोबारा आके, वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत तो नहीं है। कुल मिलाकर के यही बात आज मीटिंग में हुई है ना कि जो
ईएसपी वाले जो वेंडर हैं, जो 2020 में चेंज किया गया था कोरोना के वक्त में, उन पर कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार काम होगा। उनके अनुसार काम होगा। तो बाकी ये इनको ये भी अपने कमेटी ने तो किया है, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन आता है डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली इनको उठाया जाएगा। तो ये थे टाउन बिल्डिंग कमेटी के सदस्य संजीव चड्ढा, जिन्होंने आज की मीटिंग के बारे में बताया। आप अमर उजाला देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।